नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व आज बीत रहा है। इसके पहले और इसके बाद दही चूड़ा पर पॉलिटिक्स जारी है और ऑफरों का खेल भी चल रहा है। ताज़ा ऑफर है कि मीसा भारती ने चाचा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को के बारे में कहा है कि दरवाजा खुला हुआ है। उधर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चढ़ने नहीं देंगे दरवाजे पर। क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इससे पहले भी हुआ था कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आरजेडी की तरफ से कहा गया, और इस बार राजद की ओर से भाई बहन ने मिसा जी ने कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, और फिर उन्हीं के भाई ने कहा कि नहीं, हम तो चढ़ने भी नहीं देंगे दरवाजे पर। तो ये विरोधाभास वाला ऑफर है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? दरअसल आज मकर संक्रांति के अवसर पर 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है जी, तो वहाँ भी दही चूड़ा का भोज था। तो दही चूड़ा के भोज के आलोक में पिछली बार जो है नीतीश कुमार दही चूड़ा के भोज में 10 सर्कुलर रोड पैदल गए थे जी। तो खबरों के आलोक में उनसे बराबर ये प्रश्न किया जाता है, लालू परिवार से भी और नीतीश कुमार के साइड से भी प्रश्न किया जाता है कि आखिर क्या है माजरा। क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में अपनी साख खो चुके हैं कि कब किधर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक ढंग से समझिए कि खिलौना जैसा हो गया है ये मामला। अच्छा। तो कोई बोल देता है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बीच बीच में हुई अच्छा, लोग भी उस पर यकीन करना चाहते हैं, यकीन करना चाहता ऐसी है और घटना हो दुविधा चुकी की स्थिति। तो यही कंफ्यूजन वाला पॉलिटिक्स हो रहा है। जैसे आदमी अगर कन्विंस नहीं कर पाता है तो कंफ्यूज करता है। अच्छा। तो अभी जो प्रगति यात्रा चल रही है इसको उस रूप में देखना चाहिए कि प्रगति यात्रा को लालू परिवार कंफ्यूज करना चाह रहा है कि नीतीश कुमार जो लोग में जाकर एक साख बनाना चाह रहे हैं उसको ये परिवार तोड़ना चाह रहा है। इसको इस रूप में समझने की जरूरत है कि बार बार आखिर जैसे मीसा भारती बोल रही हैं कि दरवाजा खुला है। मीसा भारती लालू की सबसे प्रिय संतानों में मानी जाती है, तो मीसा भारती लालू प्रसाद की भाषा बोल रही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद भी ऐसा ही बोल चुके थे। हाँ। और तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं कि अब हमारे यहाँ उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम दरवाजा पर चढ़ने नहीं देंगे। तो एक ही परिवार के माने भाई बहन की बात में अंतर है, एकदम ठीक उल्टा। हाँ, पिता पुत्र की बात में पिछली बार अंतर था, आज दोनों भाई बहन की बात में अंतर है। तो ये तो एक ढंग से प्रगति यात्रा को माने प्रभावित करने का मामला है पूरी तरह से राजद की ओर से, कि नीतीश कुमार आम जनता के बीच में जाकर जो एक बनाना चाह रहे हैं रेपो कि हम प्रगति यात्रा। आजकल कोई भी पॉलिटिशियन कोई काम करता है तो उसके तो पीछे वोट होता है। एक जो उनकी विकास पुरुष वाली छवि रही है उसको रिवाइव करना चाहते हैं, उसको रिवाइव और बराबर यात्रा करते रहे हैं। तो यात्रा के क्रम में माने उनकी विश्वसनीयता पर माने ये प्रश्न चिन्ह है। हालांकि इस बार के दही चूड़ा के भोज में नीतीश कुमार आज जो चिराग पासवान के जो पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा का भोज हुआ, वहां सुबह प्रगति यात्रा के पहले वहां शरीक होकर निकले जी। हालांकि थोड़ा जल्दी था, अभी भोज शुरू नहीं हो पाया था और चिराग पासवान अभी पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन चूंकि आमंत्रण को उन्होंने बिल्कुल स्वीकारा और उसका सम्मान करते हुए प्रगति यात्रा पर जाने के पहले अपने गठबंधन घटक दल के यहाँ जाकर उपस्थिति दर्ज कराकर और फिर यात्रा पर और गठबंधन घटक दल में खास करके चिराग पासवान पिछले चुनाव में तलखी काफी थी और उसका काफी खामियाजा नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ा और चिराग पासवान को भी भुगतना पड़ा। चिराग पासवान को उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि चाचा से अलग होना पड़ा जी। मंत्री पिछली बार ही वो बन जाते, नहीं बन पाए। चाचा ने वो पद ले लिया, पार्टी टूट गई। ये सब वही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो बीच का जो समीकरण था उसी का। नीतीश कुमार ये बात समझते हैं कि इस बर्फ को पिघलाने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ नहीं पिघलेगी बर्फ तो फिर संबंध बनेगा कैसे? चिराग पास बिना गांगों के झूमर नहीं होगा। चिराग पासवान एनडीए की बहुत मजबूत कड़ी है, उनके पास एक जो वोट बैंक 6% का वोट बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर है
और चिराग पासवान ने ही इनको सीट घटा दी नीतीश कुमार की। तो हालांकि नीतीश कुमार इस मामले में अपने जो भी सहयोगी और दलों का सम्मान करते रहे हैं। कल जैसे विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा का भोज था, तो वहां भी सुबह शरीक होकर उद्घाटन करके फिर निकले यात्रा पर। तो उसको गलत सेंस में लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार के समय वहां नहीं थे, क्योंकि सवेरे का समय था। भोज प्रायः 12 बजे के बाद ही दही चूड़ा का शुरू होता है, तो नीतीश कुमार वहां शरीक होकर फिर गए। खैर, फिर हम लोग लौटते हैं लालू प्रसाद की ओर। तो लालू प्रसाद परिवार ये पूरी तरह से चाह रहा है कि हम नीतीश कुमार को डैमेज करें, भाजपा को डैमेज करें, अल्टीमेटली भाजपा को डैमेज करें। कि जैसे इनका कहना है कि हम अब भाजपा के तरफ रहेंगे नीतीश कुमार, कि राजद की तरफ आएंगे नीतीश कुमार। ये जनता में संशय की स्थिति नियमित बनी रहती है। चौक चौराहों, पान की दुकानों पर या आम गली मोहल्लों में लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं कि रहेंगे कि जाएंगे। ये शुभ मुहूर्त की बात की गई कि दही चूड़ा के शुभ मुहूर्त के अवसर पर जो खरमास खत्म हुआ है, तो खरमास के बाद शुभ कार्य शुरू होता है, ऐसा मीसा भारती ने कहा भी कि शादी विवाह या अन्य शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो इस शुभ कार्य को वो इस रूप में ट्विस्ट करना चाह रही हैं कि नीतीश कुमार हमारी तरफ मुखातिब हो सकते हैं इस शुभ। हालांकि पहले चर्चा जो अखबारों में भी खबर है या ऐसे भी चर्चा है कि कैबिनेट की विस्तार की बात हो रही है, कि कुछ जदयू के 1-2 सदस्य और 2-4 सदस्य भाजपा के माने मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ठीक है। एक मंत्री के पास कई विभाग है और चुनाव का समय है, तो कुछ जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार में, तो उनको दे के चुनाव को थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंत्री बने, तो वहां वोट। अच्छा, अब पुनः एक बार हम मिसा के प्रश्न की ओर लौटना चाहेंगे कि ये भी हो सकता है कि वो मिसा के दलगत राजनीति का हिस्सा हो। मिसा को लग रहा हो, क्योंकि वो सांसद हैं, बड़ी बेटी हैं और काफी समय से राजनीति को वो भी देख रही हैं, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि एक जो क्षेत्र में प्रगति यात्रा के बहाने नीतीश कुमार अपनी विकास पुरुष वाली छवि को रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए भी इस तरह का बयान दे दिया हो कि भाई देखिए इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वही पूरी तरह से कंफ्यूजन ही क्रिएट करना है। कंफ्यूजन ही क्रिएट, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि मैं 2 बार गलती से चला गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब जदयू या नीतीश कुमार के तरफ से आज जो है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से इसी बात के आलोक में भाजपा कार्यालय में पूछा गया, तो नीतीश कुमार के अंदाज में ही उन्होंने कहा कि धत ये सब क्या पूछ रहे हैं। उमेश कुशवाहा का बयान है। तो जब जदयू के तरफ से किसी नेता का कोई संकेत नहीं है, न नीतीश कुमार का संकेत है, तो रह के बात ये राजद की तरफ से क्यों उड़ा रही है? जिसको अलग होना है उसको बोलना चाहिए। अच्छा, जब अलग होने का पहला आधार बनेगा कि हमें भाजपा से परेशानी है, बिल्कुल तो ऐसा भी कोई बयान आ नहीं रहा था, वाली कोई असुविधा नहीं है कहीं। कल भी गए विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा के भोज में, और काफी अच्छा समन्वय चल रहा है। उनकी प्रगति यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम कहीं कहीं साथ रहते हैं, नहीं तो 2 में 1 जरूर साथ रहते हैं। या तो विजय सिन्हा रहे या फिर सम्राट चौधरी रहे, नहीं तो मंगल पांडे रहते हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। यानी 13 जनवरी को जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मकर संक्रांति और युवा दिवस के अवसर पर एक भोज दिया, तो उसमें भी सुबह सुबह मुख्यमंत्री सुबह प्रगति यात्रा में जाने के पहले जी सुबह 9 बजे चले गए। आज भी सुबह 9 बजे अपना उनका जो निकलने का नियमित जो उनकी दिनचर्या है, समय निकलने का, उस समय वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए या जो भी औपचारिकता है करके उनके कार्यालय में उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उपस्थित थे। तब तक चिराग पासवान नहीं आ पाए थे, उनकी माता जी नहीं आई थी, तो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और उसके बाद अपना अच्छा, प्रगति यात्रा में भी जब हाल फिलहाल में अटल जी की जयंती हुई, 100वीं जयंती, तो उसको लेकर भी 1-2 लाइन नीतीश कुमार जी ने कहा और संकेत दिया कि भाई हमको तो मुख्यमंत्री अटल जी बनाए थे, सदैव अटल जी। तो अटल जी के प्रति जो कृतज्ञता है उसको मुखर होकर फिर से दोहराना मीडिया। बिल्कुल, अटल जी के प्रति कृतज्ञता तो उन्होंने जब वो शुरू से अलग भी हुए थे एनडीए से, तब भी उन्होंने अटल जी, जेटली जी या आडवाणी जी के प्रति उनकी जो भावना है वो बिल्कुल सकारात्मक रही, और उन्होंने बराबर कहा कि अटल जी वाली भाजपा नहीं है जैसा वो, मतलब अलग होने वाली अच्छी थी तब भी। तब भी अच्छी थी जब अलग हुए थे तब भी, तो अभी तो साथ ही हैं। और
अभी तो उनका प्रधानमंत्री के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मैंने बार बार उनका जो अभिवादन का जो तरीका रहता है वो काफी सराहनीय होता है। तो कहीं संभावना इस ओर से तो कहीं नहीं है, ना भाजपा की ओर से ना जदयू की ओर से, नहीं कहीं मैंने कहीं ले लेके आरजेडी को। लेकिन वही जो मामला है, नीतीश कुमार 2 बार 3 बार जो इधर उधर हुए तो लोगों को बराबर जो है संदेह की दृष्टि से, और इसका मजा ले रहा है राजद, इसका मजा ले रहा है राजद। अच्छा। और इसका मजा राजद ले रहा है। और कुछ नेता, जैसे राजद के नेता ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार तो बोल चुके हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है। जब साथ गए थे दोनों, तो जब आपस में संवाद हुआ था लालू प्रसाद से, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे इसी बार में हम हैं, इसके बाद तो तेजस्वी को ही बनना है। तो वो तब का संदर्भ था। हाँ, अब तो संदर्भ बदल गया, समीकरण बदल गए। पिछले विधानसभा चुनाव में एक दिन तो उन्होंने कह दिया था कि मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद फिर उसको बैकफुट पर आना पड़ा। जदयू के लोगों ने कहा कि ये आपने क्या कह दिया। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको पूरी तरह से राजद परिवार, माने राजद में लालू परिवार की ओर से इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। जहां मीसा भारती और लालू यादव दरवाजा खोल के बैठे हैं, वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप जो है डंडा लेकर दरवाजा पर बैठे हैं कि मैं उनको नहीं आने दूंगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब जब जाने वाला जा ही नहीं रहा है। हाँ, आज अगर दही चूड़ा के भोज में माने ऐसे भी चले जाते नीतीश कुमार बुलाने पर कि शिष्टाचार में, तब भी एक तब गुंजाइश बनती। लेकिन वो तो चिराग पासवान के यहाँ गए, वो तो उनके यहाँ नहीं गए। पिछली बार पैदल चले गए थे, अपने घर से पैदल चले गए थे। तो इसको बिल्कुल गलत हवा दी जा रही है और कहीं कोई संभावना तत्काल नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार किसी एंगल से भी नहीं लग रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर राजद की ओर जाते हैं तो उनको नुकसान है हर हाल, क्योंकि जो राजद उनको अगली बार सीएम नहीं बनने देगा, ये तो बिल्कुल तय है। और फिर जदयू के जो कोटे से लोग केंद्र में मंत्री हैं, उसके बाद अन्य योजनाएं जो प्रदेश को मिल रही हैं, धड़ाधड़ मिल रही हैं। जो भी इनका विकास का काम है वो रुक नहीं रहा है, उसमें तेजी आई है। जैसे मेट्रो की योजना हो या कभी नहीं जाएंगे योजना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो भी विकास है, सड़कें हैं और एयरपोर्ट का विस्तार है, उसकी भी घोषणा हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उसका जो विस्तारित भवन है उसका मार्च अप्रैल में उसका शुभारंभ हो जाएगा। टर्मिनल बना है वहां से माने बाहर के लिए भी इंटरनेशनल जहाज भी उड़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, बहरहाल इस चर्चा में हमने देखा कि ये राजद के द्वारा अपने तरफ से बीच बीच में कुछ हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं कि उन्हीं के लालू प्रसाद के परिवार के एक सदस्य कहते हैं कि स्वागत है, दूसरे कहते हैं कि हम प्रवेश नहीं लेने देंगे। तो एक तरह से कंफ्यूजन की राजनीति का मजा ले रहा है राजद। इस पर चर्चा में ये बात सामने आई। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।